प्रिय विद्यार्थियों, एन एजुकेशनल चैनल बाय एलसी सर में आपका स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी के सवाल हल कर रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 5.3 एपी का योगफल ज्ञात करो। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एपी के पदों का योगफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है उसकी चर्चा की थी और कुछ उदाहरण भी आपको समझाए थे। आज हम प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 1 और 2 हल करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका एपी का योगफल ज्ञात करो, जिसमें पहला सवाल है एपी है आपकी 1, 3, 5, 7 12 पदों तक का योगफल इसमें ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले ए का मान 1, एन आपको 12 दिए हुए हैं, डी वही A2 - A करके 3 में से 1 घटाया 2। अब सबसे पहले सूत्र का प्रयोग करते हैं। SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 D। सूत्र में संख्याएं फिट कर देते हैं। n का मान 12 तो S 12, N/2 n का मान 12/2, 2 गुणा A का मान 1 प्लस N 12 माइनस 1 इंटू D 2। हल करते हैं। 12 में 2 का भाग दिया 6, 2 को 1 से गुणा किया 2, 12 में से 1 घटाया 11 गुणा 2 22। अब 22 और 2 को जोड़ दिया 24 गुणा 6, 6 को 24 से गुणा किया तो 144। तो श्रेणी का 12 पदों का योगफल 144 आया है। तो ये था आपका पहला सवाल। सवाल संख्या 2 में आपको दे रखा है 8, 3 - 2 22 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो ऊपर बताए सवाल के अनुसार आप स्वयं हल करें ताकि आपका अभ्यास हो जाए। अब ले रहे हैं हम प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में आपको जो संख्याएं दे रखी है वो है 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों का योगफल। सामान्यतः विद्यार्थी दशमलव या भिन्न के सवाल देखकर घबरा जाते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जैसे सवाल हल होते आए हैं उनके अनुसार ए का मान आपके पास 1/15 है, एन 11 दे रखें, डी के बारे में सुन लें आप। A2 - A1 1/12 माइनस 1/15। तो लघुत्तम ले लेते हैं 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, 5 में से 1 घटाया 4, 1/60 जो है इसके डी का मान आ गया है। अब चलते हैं आगे। सूत्र लिख लेते हैं। SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 D। अब तक आपको याद हो गया होगा। संख्याएं रख देते हैं। n का मान 11 है तो 11/2, 2 गुणा A 1/15 प्लस 10 - 1 N-1 गुणा D 1/60। अब 11/2 वैसे के वैसे रख लेते हैं। अभी इसको हल करने पर आपके आ गया 2/15। 11 में से 1 घटाया 10 और इंटू 1/60। 10 और 1/60 शून्य से शून्य काटी जा सकती है और इसको हम 1/6 के रूप में काम में ले लेंगे। तो 11/2 2/15 प्लस 1/6। तो यहाँ ब्रैकेट को हल करने पर 30 लघुत्तम और 4 + 5 15 चौके 60 और 6 पंजे 30। तो 11/2 इंटू 5 और 4 9/30। आगे चलते हैं। 11/2 गुणा 3/10, ये जो है 9/30, 3 और 10 बार 3 से कट गए हैं।
तो हल करने पर 11 तिया 33 और 10 दूना 20। तो इसका आंसर हो गया आपका 33/20। लेते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में आपको योगफल ज्ञात करना है। इसके लिए श्रेणी दे रखी है 3, 10, 19 और 803। यहाँ ध्यान देना है 803 पदों का योगफल ज्ञात नहीं करना है। यहाँ ये श्रेणी 803 तक चल रही है, अंतिम पद तक चल रही है, तो अंतिम पद का मान है 803। तो a बराबर आपके पास है 3, n आपको पहले ज्ञात करना है और an का मान दे रखा है आपको 803, क्योंकि सूत्र में योगफल ज्ञात करने के लिए अंतिम पद, प्रथम पद और d का मालूम होना जरूरी है और n का मालूम होना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम n ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमारी nवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र है वो लगाते हैं, a + n-1 d बराबर an। तो a का मान 3, n-1 × 8 बराबर 803। 3 के 3, यहाँ देखिए 8 को n से गुणा किया 8n और 8 को 1 से गुणा किया 8 बराबर 803। 8n 8 -8 और +3 को हल किया -5 बराबर 803। तो 8n बराबर 803 + 5, 5 का पक्षांतरण कर दिया है तो प्लस में परिवर्तित हो गए हैं। n बराबर 803 + 5 को जोड़ा 808/8, गुणा से भाग में परिवर्तित कर दिया है। 808 में 8 का भाग दिया तो 101 जो है nवां पद आया है। पदों की संख्या इसमें है 101, अर्थात जो श्रेणी ऊपर दे रखी है उसमें 101 पद है। n का मान आपके पास 101 आया है। अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें सवाल में योगफल ज्ञात करना है। तो अब हम सूत्र काम में ले सकते हैं n/2 a + l, क्योंकि हमारे पास जो है प्रथम पद भी है, n का मान भी आ गया है और अंतिम पद भी है। तो s 101 बराबर n का मान 101/2, a 3 दे रखा है, l आपको l जिसका मतलब an भी होता है, इसका मान दे रखा आपको 803। हल कर लेते हैं। 101/2, 803 में 3 जोड़े 806। यहाँ 2 से 806 को काट दिया 403 बार, तो 101 और 3 को गुणा कर लिया है, तो ये आ गया आपके पास 40,703। इस श्रेणी के पदों का योगफल हो जाएगा। इस सवाल को हम बड़े वाले सूत्र से भी हल कर सकते हैं, n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d का सूत्र लगाकर भी हल कर सकते हैं। अब लेते हैं इसका दूसरा सवाल, और दूसरे सवाल के लिए सवाल है आपका 7 + 10 सही 1/2, 14 और 84। इसमें भी 84 जो है वो an का मान है, न कि 84 पद है। यहाँ ध्यान दें 10/2 जो है उसको आप 21/2 काम में ले सकते हैं या 10.5 भी काम में ले सकते हैं। a का मान आपके पास 7 है, an का मान 84, n ज्ञात करना है पहले। d देखिए वही a2 21/2 में से 7 घटाने हैं, तो लघुत्तम लेकर हल किया। 21 - 7 दूने 14/2 बराबर 7/2। इस d का मान आ गया आपके पास 7/2। तो सूत्र लगा दिया, a + n-1 d बराबर an ज्ञात करना है, an से n ज्ञात करना है। a का मान 7 + n-1 × d का मान 7/2 बराबर an का मान 84। 7
n को गुणा किया है 7/2 से, तो 7/2n, और 7/2 को 1 से गुणा किया तो 7/2 बराबर 84। 7/2n प्लस 7 में से 7/2 घटाना है, इस 7 में से ये 7/2 घटाना है, तो इसको घटाएंगे तो आप कहेंगे 7/2। तो 7/2n प्लस 7/2 बराबर 84। अब 7/2 का पक्षांतरण किया है तो 7/2n बराबर 84 माइनस 7/2, वही लघुत्तम 2। तो 84 को 2 से गुणा किया 168 माइनस 7, हल करते हैं। n बराबर 161, 168 में से 7 घटाए 161/2 इंटू 7/2 का पक्षांतरण, क्योंकि यहाँ गुणा के रूप में है, भाग में लेकर आएंगे तो ये हो जाएंगे 2/7। 2 से 2 आपके कैंसिल हो गए हैं, तो 161/7 अर्थात 161 में भाग दिया आपने 7 का, तो आगे 23 अर्थात n का मान आया है 23। अब हमें सवाल में योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल ज्ञात करने के लिए आप सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। Sn बराबर n/2a प्लस l। इसके अलावा आप बड़े वाला सूत्र भी काम में ले सकते थे, n/2 2a प्लस n-1 d का जो सूत्र है उसको भी काम में लिया जा सकता था। हम यहाँ Sn बराबर n/2 a प्लस l का प्रयोग कर रहे हैं। तो 23 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 23/2, 1 का मान 7, 84, 84 और 7 को जोड़े 91। तो 23/2 इंटू 91, 91 को और 291 और 23 को गुणा किया तो 2093/2, या इसको आप लिख सकते हैं भाग देकर 1046.5, या इसको आप लिख सकते थे 1046 सही 1/2। तो ये हो गई आपकी 5.3 अर्थात योगफल ज्ञात करने के कुछ सवाल। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित अगले कुछ सवालों को हल करना समझाएंगे। तब तक धन्यवाद।